वेलकम टू द पीएलसी ज्ञान यूट्यूब चैनल। आपका मेरे चैनल पे दोबारा स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम अलान ब्रैडली पीएलसी को कैसे ओपन करते हैं, और इस वीडियो में हम अलान ब्रैडली पीएलसी के कुछ बेसिक्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि एनओ क्या होता है, एनसी स्विच क्या होता है, हम एनओ और एनसी स्विच के फंक्शंस कैसे हम यूज़ करते हैं वो हम पढ़ेंगे, और उसके लिए हम कुछ गेट्स बनाएंगे। गेट्स जैसे लॉजिक गेट्स बनाएंगे, जैसे कि एंड गेट हो गया, और गेट हो गया, नॉट गेट हो गया। उसके बाद भी हम कुछ गेट्स पढ़ेंगे, बट वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको अलान ब्रैडली का इंटरफेस का इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। सबसे पहले हमको देखना है कि एनओ क्या होता है। फिलहाल आप गाइस देख सकते हैं कि मैंने जहाँ पर कर्सर रखा है वो हमारा सिंबल एनओ का होता है। एनओ यानी होता है नॉर्मली ओपन। ओके, और ये उसके बाजू में है नॉर्मली क्लोज यानी कि एनसी। उसके बाजू में जो हमारा सिंबल दिख रहा है वो हो गया हमारा आउटपुट का सिंबल। उसके बाद में ये जो सिंबल है ये लूप का है, और उसके बाजू में हमारा न्यू इंसर्ट रंग का सिंबल है। ये सब ये हमारा टूल बार है, और यहाँ से हम अपना टूल्स सिलेक्ट करते हैं, और ये हमारा यूज़र इंटरफेस है। यहाँ पर हम टूल सिलेक्ट करके यहाँ पर हम टूल्स लाते हैं। गाइस, मैंने बोला कि ये रंग होता है, तो आपको पता नहीं होगा कि रंग क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है यूज़र इंटरफेस में, ये हमारी रंग होती है, और इसी पे हम हमारे सब सॉफ्टवेयर के वर्क करते हैं। इस पर हम पूरा सर्किट बनाते हैं। गाइस, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हमारा गेट्स बनाने के लिए। सबसे पहले हम बनाएंगे एंड गेट। मैं अभी रंग सिलेक्ट करता हूँ। ऐसा हमको रंग सिलेक्ट करना पड़ता है। जब ये रेडी होगा उसके बाद हमको एनओ को क्लिक करना है। हमारे दो एनओ आ गए। उसके बाद मैं आउटपुट सिलेक्ट करूँगा। अभी आपको कुछ समझ नहीं रहा होगा, तो गाइस आप अभी देखने का काम करिए, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ। हमने अभी देखे गैस दो एनओ लगा दिए हैं सीरीज़ में, और उसके बाद में एक आउटपुट लगा दिया है। हमारा काम यहीं पे ख़त्म नहीं होता, हमको इसके बाद यहाँ पे नेमिंग करनी पड़ती है। हमारे पास यहाँ पे है डाटा फाइल्स में हमारे बहुत सारे ये फंक्शंस है, जहाँ पर हम नेमिंग करने के लिए इनको यूज़ करते हैं। जैसे कि ये हमारे इनपुट्स हो गए, ठीक है, स्विचेस हो गए, नॉर्मली ओपन स्विचेस। इनको हम नेमिंग करने के लिए इनपुट में जाएंगे, और यहाँ से ये 0 वाला हो गया, ये फर्स्ट इनपुट है हमारा, तो फर्स्ट इनपुट पे लाके छोड़ देंगे। हमको सिलेक्ट कैसे करना है, यहाँ पे लाके माउस का लेफ्ट की दबाना है, और यहाँ पे आके जब तक ये ग्रीन नहीं होता, आप देख सकते हैं, तो वहाँ तक लाना है और छोड़ देना है माउस के बटन को। ऐसे हम नेमिंग करते हैं। सेम हम आउटपुट की भी नेमिंग करेंगे। आउटपुट क्लिक करेंगे, आउटपुट पे जाके फर्स्ट यहाँ पे माउस से होल्ड करना है, और यहाँ पे आके छोड़ देना है। ऐसे हम नेमिंग करते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि हमने अभी एंड गेट बना लिया है। मैं आपको शायद आपने पहले भी पढ़ा होगा कि एंड गेट क्या होता है, कैसे वर्क करता है, बट मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि एंड गेट कैसे वर्क करता है। आप अभी ट्रूथ टेबल देख सक रहे होंगे एंड गेट का, मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। गाइस, ये हमारा ट्रूथ टेबल हो गया एंड गेट का। इसमें आप देख सकते हैं कि जब हमारा फर्स्ट इनपुट ऑन रहता है और सेकेंड इनपुट ऑफ रहेगा, तो हमारा आउटपुट ऑफ रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, 1 मतलब ऑन होगा, 0 मतलब ऑफ, एंड आउटपुट में भी 0 मतलब ऑफ हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है आउटपुट इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। मतलब जब जो दोनों इनपुट्स है उनका मल्टीप्लाई हमारा आउटपुट हो जाता है। फर्स्ट इसमें देखेंगे, फर्स्ट वाला जब ऑन रहेगा, सेकेंड वाला ऑफ, तो हमारा आउटपुट ऑफ रहेगा। जब दोनों ऑन रहेंगे तभी हमारा आउटपुट ऑन रहेगा। जब दोनों ऑफ रहेंगे तो हमारा आउटपुट ऑफ रहेगा। एंड जब पहला ऑफ और दूसरा ऑन रहेगा तभी हमारा आउटपुट ऑफ रहने वाला है। गाइस, अभी हम सॉफ्टवेयर में देख लेते हैं। तो भी आपको पता होगा कि यहाँ पे सेव कैसे किया जाता है, और आप डबल देख लीजिए कैसे करना पड़ता है। हाँ, सब हम ऑनलाइन आ चुके हैं गाइस। अभी आप देख सकते हैं, मैं अभी फर्स्ट इनपुट ऑन करने वाला हूँ। देख सकते हैं आपने फर्स्ट इनपुट ऑन किया, पर हमारा आउटपुट ऑन नहीं हो रहा है।
सेकंड कंडीशन देखते हैं, जब ये दोनों ऑफ रहेंगे तभी भी हमारा आउटपुट ऑफ रहेगा। थर्ड कंडीशन देखेंगे, थर्ड कंडीशन में फर्स्ट ऑफ सेकंड ऑन रहेगा, इसमें भी हमारा आउटपुट ऑफ ही रहेगा। और फोर्थ कंडीशन हम जब देखते हैं तो हमारा इनपुट दोनों जब ऑन रहेंगे तो हमारा आउटपुट ऑन हो जा रहा है। तो ऐसा कुछ हमारा एंड गेट होता है। उसके बाद हम देखेंगे हमारा और गेट। देखिएगा, और गेट के लिए हम पहला इनपुट लेंगे, उसके बाद में लूप यूज़ करेंगे क्योंकि हमको हमारा दूसरा स्विच पैरेलल में जाना है। लूप यूज़ करने के बाद हम यहाँ पे इनपुट दे देंगे। इनपुट की नेमिंग करेंगे, यहाँ से डबल से सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके यहाँ पर गाइस हमने पहले 2 इनपुट यूज़ कर चुके हैं तो 2 छोड़ने हैं और तीसरा इनपुट हमको यहाँ पर देना है। चौथा इनपुट यहाँ से देंगे और उसके बाद हम आउटपुट सिलेक्ट करेंगे। हमने आउटपुट अभी दिया नहीं है, यहाँ से आउटपुट सिलेक्ट किया मैंने। आउटपुट इधर से सिलेक्ट करके पहला हमने आउटपुट यूज़ कर चुके हैं, दूसरा वाला आउटपुट लेंगे, यहाँ पे लाके छोड़ देंगे। सो गाइस हमारा और गेट बन चुका है। और गेट के लिए हमारा ट्रुथ टेबल क्या होता है? और गेट के लिए हमारा ट्रुथ टेबल ये होता है गाइस, और उसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं, y = a + b। मतलब दोनों इनपुट का जो एडिशन रहेगा, मतलब अगर और वो हमारा आउटपुट के इक्वल हो जाएगा। जैसे कि जो हमारा फर्स्ट और सेकेंड इनपुट अगर ऑफ रहेगा तो आउटपुट ऑफ रहेगा, फर्स्ट इनपुट ऑफ और सेकेंड इनपुट ऑन रहेगा तो हमारा आउटपुट ऑन रहेगा, फर्स्ट इनपुट ऑन एंड सेकेंड इनपुट ऑफ रहेगा उस टाइम भी हमारा आउटपुट ऑन ही रहने वाला है। एंड फोर्थ कंडीशन यानी कि दोनों ऑन की कंडीशन में हमारा आउटपुट ऑन ही रहने वाला है। तो गाइस अभी हम चारों कंडीशंस और देख लेंगे। सबसे पहले ऑनलाइन जाएंगे, तो गाइस मैं फर्स्ट इनपुट ऑन करने जा रहा हूँ। फर्स्ट इनपुट ऑन किया, हमारा आउटपुट ऑन हो जा रहा है। सेकेंड कंडीशन, सेकेंड इनपुट ऑफ, तो हमारा आउटपुट ऑन हो जा रहा है। थर्ड कंडीशन, जब हम दोनों ऑफ रखेंगे तो भी हमारा आउटपुट ऑफ हो जा रहा है। और फोर्थ कंडीशन, जब हम दोनों इनपुट ऑन करेंगे तो हमारा आउटपुट ऑन हो जा रहा है। सो आप गाइस देख सकते हैं हमारे जो PLC है उसने चारों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया है, जैसे कि मैं आपको बताया था। अब हम थर्ड कंडीशन पढ़ेंगे जो होती है नॉट गेट। नॉट गेट में आपको कुछ नई NC सीखने को मिलने वाली है। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए आपको। तो आप देख सकते हैं हमने नया इनपुट दिया है। अभी इसको नेमिंग दे देते हैं। 4 ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, 5वां हम देंगे नेमिंग और 5वां आउटपुट नेमिंग देंगे। तो हमारा 5वां आउटपुट, थर्ड वाला आउटपुट सिलेक्ट करना है हमको, और सिलेक्ट किया, छोड़ दिया, ठीक है। सो गाइस आपने एक बात नोटिस की होंगी कि हमने जो अभी स्विच सिलेक्ट किया है वो हमको ऑलरेडी ऑन दिख रहा होगा। ये ग्रीन दिख रहा है, इसका मतलब ये ऑलरेडी ऑन है, मतलब सप्लाई फ्लो कर रहा है। बट ये हमारा NC स्विच है गाइस। इसकी कंडीशन क्या रहती है कि ये स्टार्ट कंडीशन में ऑफ रहता है और ऑफ कंडीशन में स्टार्ट रहता है। इसको हम NC बोलते हैं, नॉर्मली क्लोज। मतलब ये जब ऑफ कंडीशन में रहेगा तब ये सप्लाई फ्लो करेगा, इसलिए ये ग्रीन कलर में दिख रहा है। मतलब ये अभी ऑफ कंडीशन में है पर तभी भी ये सप्लाई फ्लो कर रहा है। एंड जब हम इसको ऑन करेंगे तो ये सप्लाई ऑफ कर देगा। सो यही हमारी होती है गाइस हमारी यही कंडीशन होती है नॉट गेट के लिए। जब हम देख सकते हैं आप, जब हम इनपुट को ऑन करेंगे हमारा आउटपुट ऑफ हो जा रहा है, और जब इनपुट को ऑन करेंगे हमारा आउटपुट ऑफ हो जा रहा है। आप देख सकते हैं हमारा इनपुट अभी ऑफ कंडीशन में, क्योंकि मैंने अभी तक टॉगल बीट दबाई नहीं है। शायद आपने नोटिस किया होगा, मैंने अभी तक टॉगल बीट दबाई नहीं। टॉगल बीट मतलब क्या होता है कि हम स्विच को नॉर्मल, हमारे घर की जिस स्विच है जिसको हम बटन से ऑन ऑफ करते हैं, वैसे ही होती है हमारी टॉगल बीट, एक बार ऑफ और एक बार ऑन करने की, ठीक है। सो ये टॉगल बीट में अगर क्लिक करूँगा तो ये ऑफ हो जा रहा है। ये अभी ऑन कंडीशन में है पर ये ऑफ हो जा रहा है, सो हमारा सप्लाई भी ऑफ हो जाएगा।
और जब मैं इसको ऑफ करूंगा तो ये हमारा सप्लाई ऑन हो जा रहा है। मैं आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ गाइस, मुझे लगता है तो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी। मैं आपको दोबारा बताता हूँ। ये जो हमारा है ये एनसी है, इसकी नॉर्मल कंडीशन हमारी होती है कि ये ऑफ कंडीशन में सप्लाई कर देता है। जैसे कि आपको पता है मैंने अभी तक इसको ऑन नहीं किया है, मैंने टॉगल बीट अभी तक क्लिक नहीं किया है, तभी भी ये सप्लाई आउटपुट को दे रहा है, मतलब ये अभी तक जीरो पे है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये अभी तक जीरो पे है पर ये सप्लाई दे रहा है। एंड जब मैं इसको दबाऊंगा, 1 करूंगा तो हमारा आउटपुट ऑन हो जाएगा। देख सकते हैं मैंने इसको अभी स्टार्ट किया पर ये ऑफ हो जाता है। सो ये गाइस एकदम अपोजिट कंडीशन होती है हमारे एनओ की। ये जो हमारा एनओ है ये नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज रहता है। जब हम इसको बटन को क्लिक करेंगे तब ये स्टार्ट हो जाएगा, और जब हम इसको ऑफ करेंगे सो ये ऑफ हो जाएगा। आप देख सकते हैं। सो गाइस मैं आशा करता हूँ आपको ये पीएलसी समझ गया होगा। सो अगर आपको समझ गया होगा सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आते रहिए। थैंक यू।